हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट के लेक्चर में मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह के वो वीडियो अपलोड की थी। तो आज के इस लेक्चर में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या था, कैसे वो लोग आए। आपको तो जैसे पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे आए थे। फिर यहाँ पे उन्होंने जब इंडिया के अंदर देखा काफ़ी चीज़ें, तो उनका एक मन बदल गया था। वो चाहते थे कि वो यहाँ पे अपनी हुकूमत के लिए, मतलब उनका मन बदल गया था। और आस्ता आस्ता वो ट्रेड के हिसाब से उन पे वहाँ पे अपनी चलाना चाहते थे। मतलब आप जैसे थे कि अपनी हुकूमत या अपनी पावर कोई भी रखना चाहते थे। तो यहाँ पे है कि औरंगज़ेब जो था वो लास्ट पावरफुल मतलब मुग़ल रूलर था, जो 1707 में उसकी डेथ हो गई थी। फिर औरंगज़ेब के बाद ऐसा कोई भी पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं था, लेकिन मुग़ल एम्पायर ने कंटिन्यू मतलब कि एक सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट दिया हमारी मतलब लाइफ के अंदर, आज भी हम देख सकते हैं। यही वो रीज़न था जब बहादुर शाह जफ़र ने अपनी लीडरशिप मतलब छोड़ी, किसके लिए, ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। कई तरह के मुग़ल गवर्नर्स थे, सूबेदार और बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे। उन्होंने असर्टन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपनी अथॉरिटी को लेकर उन्होंने रीजनल किंगडम को इस्टेब्लिश किया। ये थोड़ा बहुत बताया गया किसके बारे, औरंगज़ेब के बारे में, मुग़ल के बारे में। अब आगे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम लूटेड ईस्ट कहते हैं। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कि ये एक गॉट द चार्टर फ्रॉम क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन 1600 में। ये याद रखना आपको ये डेट। फिर विद द चार्टर के साथ, मतलब वो चार्टर के साथ उन्होंने क्या किया, एक एक्सक्लूसिव राइट हासिल किया, मतलब ट्रेड करना चाहा इंडिया के अंदर। फिर इस उनका मतलब था कि ऐसा कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप नहीं है इंग्लैंड के जो compete करे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उनका यही समझना था। जो रॉयल चार्टर थे उन्होंने कभी नहीं मतलब प्रिवेंट किया दूसरे यूरोपियन पावर को, ताकि वो इंटर कर सके ईस्टर्न मार्केट के अंदर। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कई तरह के फेस कंपटीशन किए, कई तरह के दूसरी कंपनीज जैसे डच, फ्रेंच और पुर्तगाल्स या पुर्तगीज आप किसको कह सकते हैं। अब है फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री। आपको पता है जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651 में। हुगली कहाँ पे है, ये इस टाइम कोलकाता आप कह सकते हैं, वहाँ पे ये है। ये पहला बेस था जहाँ पे कंपनी के ट्रेडर ने मतलब कि फैक्ट्रीज मतलब ऑपरेट किए। आपको याद रखना होगा, इस फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउस थे जहाँ पे गुड्स को जो एक्सपोर्ट जो हम करते थे वो क्या करते थे, स्टोर करते थे उस टाइम पे। फिर 1696 में उन्होंने क्या किया, एक स्टार्ट किया बिल्डिंग बनाना, एक फोर्ट की तरह, जो अलग अलग तरह के मतलब अपनी सेटलमेंट कर सके, ताकि वो अपना वहाँ पे पैर जमा सके। 1998 में कंपनी ने क्या किया, जो मुग़ल ऑफिसर थे उनको रिश्वत देना स्टार्ट किया, ताकि कंपनी ज़िम्मेदार जो राइट्स हैं इन विलेजेस के अंदर, जैसे कालीकत हो गया, ये विलेजेस आते थे, ताकि वो उनको मतलब रिश्वत के तौर पे अपना वहाँ पे क्या करना चाहते थे, एक पाँव टिकाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, परस्यूड हासिल किया मुग़ल एम्पायर से और औरंगज़ेब से, और उन्होंने एक क्या किया, इशू फार्मन किया, जिसको कहते हैं रॉयल ऑर्डर। अब आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब्स के। जब औरंगज़ेब की डेथ के बाद बंगाल के जो नवाब्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को असर्ट किया और ऑटोनॉमी को। जो मुर्शिद कुली खान थे उनको फॉलो किया किसने, अली वारदी खान ने, और बाद में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कोई भी ऐसे कंसेशन जो ब्रिटिश को मिले, और उन्होंने डिमांडेड की लार्ज ट्रिब्यूट, कहाँ से, कंपनी से। उन्होंने अक्यूज़ किया कंपनी को कि वो रिफ्यूज़ करे टैक्स पे के लिए। उन्होंने काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिखा, वो कोशिश किया, ह्यूमिलेट किया नवाब और उसके ऑफिशियल्स को। उसके बाद आता है द बैटल ऑफ प्लासी। आपको तो पता है ये बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जब अली वारदी खान जब उनकी 1736 में उनकी जब डेथ हुई, सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। कंपनी चाहती थी कि कंपनी ने चाह कि जो उसके पॉपुलर रूलर जो उनके आते नवाब सीट, और उनको स्टार्ट किया, सपोर्ट किया सिराजुद्दौला। मतलब कि कंपनी नहीं चाहती थी कि मतलब ज़्यादा रूल हो, क्योंकि वो अपनी हुकूमत वहाँ पे बनाना चाहती थी। और सिराज जो दौला थे उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने क्या किया,
3000 सोल्जर इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे किया, कासिम बाज़ार के। सिराज ने उन्होंने वो चाहते थे कि वो ये बंद हो, उन्होंने कलकत्ता से मार्च करना स्टार्ट किया और ब्रिटिश फोर्ट को हासिल किया, कि वो चाहते थे कि वो कंपनी चाहती थी कि ये हमारा एक पॉपेट की तरह रहो ताकि हम इनके रूल कर सकें। कंपनी ने भेजा रीइंफोर्समेंट फ्रॉम मद्रास और नेवल फ्लीट्स के। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लीव ने कंपनी जो थी वो जो कंपनी की आर्मी थी वो अगेंस्ट सिराजुद्दौला कहाँ पे, पॉलिसी की। तो इसके बाद आता है कंपनी वर्सेस मैसूर। कंपनी ने रैली लॉन्च किया डायरेक्ट मिलिट्री अटैक अननोन टेरिटरी पे। इंस्टीड उन्होंने यूज़ किया बहुत सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक मेथड, ताकि वो जो उनका इन्फ्लुएंस है वो बढ़े, ताकि मतलब उनके आने से पहले वो इंडिया किंगडम से वो अपना क्या चाहते थे, अपना मतलब वहाँ पे अपना मतलब एक रूल रखना चाहते थे। इन केस ऑफ मैसूर के केस के तहत कंपनी ने रिसोर्ट किया एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फर्मेशन किया, जब उन्होंने एक थ्रेट देखा कहाँ से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब आपको बताती हूँ ब्रिटिश एडमी से। जो ब्रिटिश ने हासिल किए कई तरह के छोटे और बड़े किंगडम इंडिया के अंदर, मैसूर से मराठा तक, बंगाल से झांसी तक ब्रिटिश ने हासिल किए कई तरह के रीजन। उनमें तीन प्रेसिडेंसी थी, जो कहा जाता है बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। उन्होंने हर एक पे रूल किया गवर्नर पे। जो सुप्रीम हेड था एडमिनिस्ट्रेटिव का वो गवर्नर जनरल था। वारिंग हास्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। सो गाइज आज के ये टॉपिक में जो मैंने आपको समझाया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।